फरमाते हैं मेरे दिल में बात असर कर गई। फरमाते हैं मैं फौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया और मैं वो हाफिज साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने अभी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो हाफिज जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तकना तुम रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। फुदैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई, तौबा करनी अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं ज़ाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया। मैंने जाके उसे कहा मियाँ मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फुज़ैल बिन अय्याज़ डाकू हूँ जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था, मेरे पास पैसे कोई नहीं, अब तू इस तरह कर मुझे माफ़ कर दे। फुज़ैल बिन अय्याज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं। वो कहने लगा फिर इस तरह करो मेरी ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चले जाना। कल डाकू थे अभी वो, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा आज तो लब देनी ले ले, तुझे कहा माफ़ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे अगर ऊँटों को चारा डालने से तू माफ़ी देता है ना, तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार। क्योंकि राज़ी अल्लाह को करना है, अपने ज़मीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीकरियों से बड़ी हुई थैली है, ये तो ज़रा उठा के लाओ। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने उठा के उसे दी, जब उसने खोली तो अशरफियों की भरी हुई थी। आप फरमाने लगे तू तो कह रहा था ठीकरियाँ उठा के ला। कहने लगा मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, आलिम हूँ, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेंगे ना तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर ये मिट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। तो मैं ना तेरी तौबा चेक कर रहा था, ये इसमें मैंने रोड़े बड़े हुए थे, लेकिन तू उठा के लाया तो तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है। अब इस तरह का माफ़ी शर्त पे दूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा ताकि मैं भी मुसलमान